नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास और आज में। आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स नहीं, यह है आपका सिलेक्शन मंत्र। चलिए, पहला सवाल, प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रोजेक्ट जीरो योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ए. तमिलनाडु, बी. केरल, सी. कर्नाटक, डी. आंध्र प्रदेश। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. केरल। केरल सरकार ने भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए इस नई योजना की शुरुआत की है। इसके तहत सतर्कता नियमों को मजबूत किया जाएगा और नागरिकों को ऑनलाइन शिकायत की सुविधा मिलेगी। दूसरा सवाल, हाल ही में सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को किस स्थान पर हरी झंडी दिखाई गई है? ए. शिरडी, बी. चांदीपुर, सी. पोखरण, डी. श्रीहरिकोटा। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए. शिरडी, महाराष्ट्र। यह भारत का पहला स्वदेशी 300 किलोमीटर रेंज वाला रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। इससे रक्षा क्षेत्र में भारत की तकनीकी और निजी विनिर्माण क्षमता को और मजबूती मिलेगी। तीसरा सवाल, कॉमन टेक्निकल फैसिलिटी स्थापित करने के लिए किन दो राज्यों को मंजूरी दी गई है? ए. महाराष्ट्र और कर्नाटक, बी. गुजरात और तमिलनाडु, सी. आंध्र प्रदेश और ओडिशा, डी. केरल और तेलंगाना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. गुजरात और तमिलनाडु। इन फैसिलिटीज का उद्देश्य अंतरिक्ष तकनीक से जुड़े उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही निजी स्टार्टअप्स को तकनीकी और ढांचागत सहायता भी दी जाएगी। चौथा सवाल, भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? ए. आर्मी लॉग, बी. क्यू फोर्स, सी. वीर सिस्टम, डी. गति शक्ति। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. क्यू फोर्स। यह नया डिजिटल ऐप सेना की सप्लाई चेन और उपकरणों को रियल टाइम में ट्रैक करने में मदद करेगा। इसके जरिए अलग अलग क्षेत्रों में संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा। पांचवा सवाल, हाल ही में रॉयल सोसाइटी का फेलो किस भारतीय वैज्ञानिक को चुना गया है? ए. के सिवन, बी. मनिंद्र अग्रवाल, सी. एस. सोमनाथ, डी. समीर वी कामत। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. मनिंद्र अग्रवाल। आईआईटी कानपुर के निदेशक मनिंद्र अग्रवाल को विज्ञान और कंप्यूटर रिसर्च में उत्कृष्ट योगदान के लिए चुना गया है। उनका चयन भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। छठा सवाल, वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ए. ओडिशा, बी. आंध्र प्रदेश, सी. केरल, डी. असम। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी. केरल। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झीलों में से एक और प्रमुख रामसर साइट है। हाल ही में प्रदूषण बढ़ने के कारण यह झील चर्चा में रही है। सातवां सवाल, समान नागरिक संहिता विधेयक किस राज्य सरकार ने पेश किया है? ए. मेघालय, बी. मणिपुर, सी. असम, डी. त्रिपुरा। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी. असम। यदि यह विधेयक पारित होता है तो असम पूर्वोत्तर भारत का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी। यह कानून सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू करने से जुड़ा है। आठवां सवाल, सातोज मॉडल के तहत पोल फ्री गांवों की योजना किस राज्य ने शुरू की है? ए. हरियाणा, बी. पंजाब, सी. उत्तर प्रदेश, डी. राजस्थान। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. पंजाब। इस योजना के तहत बिजली की लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। इससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी और गांवों की सुरक्षा व सुंदरता बढ़ेगी। नौवां सवाल, रूमेन फ्लूक बीमारी
मुख्य रूप से किसे प्रभावित करती है? ए. मानव, बी. मवेशी और दुधारू पशु, सी. प्रवासी पक्षी, डी. समुद्री मछलियां। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. मवेशी और दुधारू पशु। यह एक परजीवी बीमारी है जो गाय, भैंस और अन्य दुधारू पशुओं को प्रभावित करती है। इस बीमारी के कारण दूध उत्पादन में गिरावट देखी गई है। 10वां सवाल, फ्लिपकार्ट इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन किस विभाग ने किया है? ए. रेल मंत्रालय, बी. डाक विभाग, सी. नागरिक उड्डयन मंत्रालय, डी. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. डाक विभाग। इस समझौते का उद्देश्य ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और पार्सल डिलीवरी सिस्टम को मजबूत बनाना है। इससे देश भर में डिलीवरी सेवाओं को और तेज व बेहतर बनाया जाएगा। कमेंट में जरूर बताइए आपका फाइनल स्कोर कितना रहा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहिए इतिहास और आज के साथ। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।